नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार पुनः आपकी सेवा में हाजिर हूँ और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह जीवन एक कर्म भूमि है और हम यहाँ कर्म करने के लिए अवतरित होते हैं, अर्थात हमारी अपनी अपनी भूमिका होती है जिसके उपार्जन हेतु हम इस धरती पर अवतरित होते हैं और हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस बात का प्रमाण मिलता है। तो हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है और इसका निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी चर्चा का विषय भी आज यही है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम इस धरती पर अपनी अपनी भूमिका निभाने आते हैं। शिशु के रूप में आते हैं, कुछ समय बाद किशोरावस्था में पहुंचते हैं, थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आती है, फिर वयस्क होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और यहाँ से अपनी भूमिका निभाकर चले जाते हैं। परंतु हमें वास्तविक खुशी प्रसन्नता नहीं मिलती है। हम में से हर एक की चाहत होती है नाम कमाना, आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना। बहुत सारे लोगों की तमन्ना होती है, इच्छा होती है, शक्तिशाली होती है और हम इन सब की प्राप्ति हेतु लगातार कोशिश करते हैं, प्रयासरत होते हैं और सफल भी हो जाते हैं। परंतु कुछ समय बीत जाने के बाद हमें यह हमारी सफलता खोखली सी लगने लगती है। मान लो आप एक डॉक्टर बनना चाहते थे और आप एक प्रसिद्ध डॉक्टर भी बन गए हो, आप सेवा भी कर रहे हो, लोगों की सेवा भी कर रहे हो, लेकिन कुछ समय बाद हमें निराशा होने लगती है। आप इंजीनियर बनना चाहते थे, आप इंजीनियर बन गए। आप राजनेता बनना चाहते थे, आप राजनेता बन गए। आप आर्टिस्ट बनना चाहते थे, आप आर्टिस्ट बन गए। परंतु सफलता प्राप्ति के कुछ समय पश्चात हमें यह महसूस होने लगता है कि हमने ये जो सफलता पाई है ये खोखली है और हमने इसको प्राप्त करने की क्रिया में जो खोया है वो कहीं इससे अधिक मूल्यवान थे। तो ऐसे में हमारे मन में यह प्रश्न आता है, तो क्या हमने जो लक्ष्य अपने लिए तय किया था, क्या वो सही था? क्या हमने जो मार्ग चुना था, यानी जो सीढ़ी चुनी थी, क्या वो सही दीवार से टिकी हुई थी? ये सोचने का विषय है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में हम फिर क्या करें? ऐसे में दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने जीवन लक्ष्यों का चुनाव करते के समय संवेदनशीलता का परिचय दें। मन में यह कल्पना करें, मन में इसका ब्लूप्रिंट तैयार करें कि हम इस धरा से जाते समय किस रूप में जाना चाहते हैं, यानी अपने जीवन लक्ष्य का निर्धारण करने में इस बात का ध्यान रखें कि हम अंत में किस रूप में जाना चाहते हैं, लोग हमें किस रूप में याद रखें। अंत को ध्यान में रखकर जीवन लक्ष्य का निर्धारण का मतलब सीधा सा यह है कि हमने अपनी यात्रा की पहचान कर ली है। तो इससे ये मालूम हो जाता है कि वर्तमान में हम कहाँ खड़े हैं और हमें भविष्य में क्या करना है। फिर हम मानसिक स्तर पर सर्वप्रथम ये तय करते हैं कि हमारी आज का व्यवहार क्या होगा, कल का व्यवहार क्या होगा और हफ्ते का व्यवहार क्या होगा, महीनों का व्यवहार क्या होगा, सालाना व्यवहार क्या होगा। यानी एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और यह ब्लूप्रिंट सबसे पहले हमारे मानसिक स्तर पर होती है और फिर हम इसे मूर्त रूप देने के लिए प्रयासरत होते हैं। अंत को ध्यान में रखकर लक्ष्य निर्धारण की सबसे बड़ी खास बात यह होती है कि हम जीवन के हर हिस्से की जांच कर पाते हैं
और ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि हमने जो जीवन लक्ष्य तैयार किया था, जो जीवन लक्ष्य सोचा था प्राप्त करने के लिए, वो प्रत्येक दिन उस दिशा में अग्रसर है या नहीं। लगातार कोशिश जारी है या नहीं, कहीं हमारी जो सीढ़ी है वो सही दीवार से टिकी है या नहीं। जब हम ऐसा कर पाने में सक्षम होते हैं तो अंत में इस दुनिया से जाते समय हमें सच्ची सुख, खुशी, प्रसन्नता और शांति महसूस होती है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, आपका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे अपने दोस्तों, मित्रों और अन्य लोगों में शेयर करें, लाइक करें और अपने विचार अवश्य रखें कि आपकी क्या राय है इस बारे में कि हमारा जीवन लक्ष्य क्या अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना चाहिए। आपके विचार क्या हैं? अपने विचार मुझे अवश्य दें। तो दोस्तों, आपसे अंत में यही विनम्र निवेदन करूंगा कि आपने जो कुछ भी सोच रखा है प्राप्त करने के लिए, उसे प्राप्त करें। नाम कमाना, पैसा कमाना, धन कमाना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, शक्तिशाली बनना, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बात है। आप इस दिशा में कार्यरत हो, परंतु आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, आपकी अपनी ड्रीम लाइफ होती है। आप क्या करने चाहते थे, क्या वो कर पा रहे हैं? कई बार हम लक्ष्य प्राप्ति करने के चक्कर में जीवन के गतिविधियों के जाल में फंसकर उलझ जाते हैं और जो सपने, जो जीवन हम यहाँ से जी कर जाना चाहते हैं वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं और हमारे अंदर अंत समय में हताशा उत्पन्न होती है, हम असंतुष्ट नजर आते हैं। तो मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपका निर्णय क्या है, आप किस बात का चुनाव करेंगे। दोस्तों, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस चर्चा को समाप्त करता हूँ और आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी जीवन लक्ष्य तय किया है उसकी योजना अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें।